हेलो जी, नमस्कार। मलहांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे। हम भी आप लोगों की दुआओं से, परमात्मा की दया से बहुत अच्छे हैं। तो आइए, एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपके समक्ष आई हूँ। और स्टोरी बहुत ही शिक्षाप्रद है कि हम सबको ना यूनाइट होकर रहना चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए। मुझे आरजे कार्तिक जी की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि अपने वो नहीं हैं जो तस्वीर में हमारे साथ होते हैं, असल में अपने वो होते हैं जो तकलीफ़ में हमारे साथ खड़े होते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक राजा थे, बहुत ही फेमस और सुदृढ़ राजा थे, और उनको जानवर पालने का बहुत शौक़ था। बकरी, मुर्गा, तोता, चूहा, ये सब उन्होंने जानवर पाल रखे थे और उनकी देखभाल भी करते थे। तो एक बार क्या हुआ, सेठ जी जो है सिठानी के लिए राजा जो है एक बहुत ही अच्छी साड़ी लेके आए, और वो साड़ी उस चूहे ने कुतर दी। तो महारानी को बड़ा गुस्सा आया कि चूहे ने मेरी साड़ी कुतर दी और अब इस चूहे को जो है घर से बाहर निकालना चाहिए। तो राजा ने क्या किया कि एक पिंजरा मंगवाया चूहे को पकड़ने के लिए। जैसे ही घर में पिंजरा आया, उसमें कुछ रोटी का टुकड़ा या फ्रूट का टुकड़ा लगा के और उस पिंजरे को रख दिया गया। चूहा एक कोने में बैठा बैठा देख रहा था। चूहे को लगा कि भाई अब ये ट्रैप तेरे लिए बिछाया जा रहा है और अब तेरा काल है, तुझे कोई नहीं बचा सकता। फिर भी वो मदद की गुहार के लिए तोते के पास गया कि ऐसे ऐसे महारानी ने जो है पिंजरा रखवा दिया और वो मुझे पकड़ना चाहती है, आप मेरी मदद करो। तोते ने कहा, ये तेरा अपना मामला है, तू सुलट, मैं क्या जानूँ, मुझे क्या लेना देना इससे, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। उसके बाद चूहा गया मुर्गे के पास कि ऐसे ऐसे महारानी ने जो है पिंजरा लगा दिया है और वो मुझे पकड़ना चाहते हैं और वो मुझे मारना चाहते हैं, मेरी मदद करो। मुर्गे ने भी वही जवाब दिया, ये तेरा मामला है, इसको तू सुलट, मुझे इससे क्या लेना है। निराश होकर चूहा आखिर में बकरे के पास गया, तो बकरे का भी यही जवाब था कि ये तेरा मामला है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, तूने साड़ी को क्यों कुतरा। अब चूहे का तो स्वभाव होता है कुछ ना कुछ कुतरना, उसको ये तो नहीं पता ना इस चीज़ से नुकसान हो रहा है कि फ़ायदा हो रहा है। बकरे ने भी हाथ हिला दिया। चूहा बड़ा मायूस हुआ, किसी ने भी उसकी मदद करने के लिए हामी नहीं भरी या मदद नहीं की। चूहा बेचारा आराम से कोने में दुबक गया कि आज तेरा आखिरी दिन है इस घर में और तेरी मृत्यु निश्चित है। तो जैसे ही रात का पहर हुआ तो उस पिंजरे से खट की आवाज़ आई और महारानी ने देखा कि हाँ, चूहा पकड़ा गया। और वो जैसे ही उसको देखने आई पिंजरे को, तो एक सांप ने महारानी को डस लिया। सांप कैसे आया? सांप चूहे को खाने के लिए आया था और महारानी ने सोचा कि पिंजरे में चूहा फंस गया, लेकिन वो था सांप। अब महारानी को सांप ने डस लिया तो महारानी को जो है हॉस्पिटलाइज करवाया गया, वहाँ महारानी का जहर उतारा गया और कुछ दिन तक उसका वहीं पर सेवा पानी हुआ। और जब वो कुछ ठीक हो गई तो उनको घर वापस लाया गया। तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये जल्दी तब ठीक होंगे जब इनको तोते का सूप पिलाया जाए। तो राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तोता तो मेरे घर में ही है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसने आते ही नौकरों को आदेश दिया कि जो तोता है घर में उसका सूप बनाया जाए। अब तोते की जान पे बनाई और चूहा बैठा बैठा देख रहा था कोने में कि काश ये उस समय मेरी मदद कर देता तो आज इसका सूप नहीं बनता। लेकिन कुछ नहीं कर सकता था, चूहा लाचार था। तोते का सूप बना दिया गया। धीरे धीरे महारानी जो है वो ठीक होने लगी। तो घर के रिश्तेदारों के लिए महाराजा ने एक दावत रखी और मुर्गे को काटा गया कि भाई आज तो जो है ना चिकन बनना चाहिए। तो मुर्गे की भी बारी आ गई। चूहा फिर कोने में बैठा बैठा देखता रहा और उनकी हालत पर पश्चाताप करता रहा क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर महारानी बिल्कुल ठीक होगी तो राजा ने एक बहुत लार्ज स्केल पे पार्टी रखी और कहा कि भी मैं बहुत ही अपने जो है नगरवासियों को पार्टी देना चाहता हूँ और रानी ठीक होने के उपलक्ष्य में तो मुर्गे को आज मुर्गा चढ़ाया जाए। मटन बनाया गया और मुर्गे की भी बारी आ गई और चूहा फिर बेचारा नम आँखों से, धड़कते दिल से ये सब तमाशा देखता रहा। तो मुर्गा भी कट गया। तो देखिए, कहानी छोटी सी है। तो मुर्गे ने अगर तोता मेरी मदद कर देता, मुर्गा मेरी मदद कर देता या बकरा मेरी मदद कर देता तो आज इन सब को मौत के घाट नहीं उतरना पड़ता। हम सब हंसी खुशी इस घर में, हमारा ये एक संसार था, यहाँ हम अच्छे से रहते, किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर हम यूनाइट होते, एक दूसरे की मदद करते। तो देखिए, हमारे साथ भी हमारे
जीवन में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही होता है कि हमारे अपने वो हैं जो मुसीबत में हमारी मदद करते हैं, हमारा साथ देते हैं, ना कि दूर खड़े होकर तमाशा देखते हैं। क्योंकि देखिए ये चीज़ें सब में आनी है, मुसीबत भी सब में आनी है, मौत भी हर किसी की आनी है, तो बारी आपकी भी आएगी। अगर आज आप किसी की मदद नहीं करोगे तो कल आपकी भी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। तब आप अपने आप को असहाय, हेल्पलेस फील करेंगे। तो हमेशा अपनों के साथ बने रहें, अपनों के काम आएँ, अपनों की मदद करें, नहीं तो ऐसे ही अकेले अकेले सफ़र होते रहोगे, कटते जाओगे, मरते जाओगे। तो जो सुख यूनाइट होके एक दूसरे की मदद करने में मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। झाड़ू होता है ना, झाड़ू, बहुत सारी तिल्लियाँ मिलके एक झाड़ू बनता है, वो गंदगी को भी साफ़ कर देता है। और अगर झाड़ू की एक अकेली तिल्ली है ना, वो कुछ नहीं कर सकती, उस तिल्ली को तो कोई भी पकड़ के तोड़ सकता है। तो इसलिए मिलें, यूनाइट हों, अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और उन्नति करें, अच्छे से सरवाइव करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने किया है उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।